प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर दौरे पर रहेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह 6 लेन हाईवे पंजाब के अमृतसर से प्रारंभ होकर गुजरात के जामनगर तक कुल 1316 किमी दूरी को तय करता है। इस हाईवे की कुल लागत 20,868 करोड़ रुपए है। यह हाईवे 4 राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है। यह प्रोजेक्ट अमृतसर, बठिंडा, संगरिया, बीकानेर, सांचौर, जामनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ता है। इससे पश्चिमी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी सीमा से निकलकर हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों से गुजरेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भारतमाला योजना के अंतर्गत निर्मित रायसेनगर, अनूपपुर, पूगल तक कुल 860 करोड़ रुपए की लागत से 162 किमी तथा खाजूवाड़ा, पूगल, भाप तक 895 करोड़ की लागत से 212 किमी लंबी सड़क परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री भारत सरकार के उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित गुजरात के बनासकांठा से शुरू होकर पंजाब के मोगा तक रुपये 26,000 करोड़ की लागत से 1300 किमी लंबाई की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप बीकानेर संभाग सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री बीकानेर दौरे के दौरान भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत 41.15 करोड़ की लागत से निर्मित 30 बेड के ESIC हॉस्पिटल को भी जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के बीकानेर दौरे को लेकर बीकानेर संभाग के लोगों में भारी उत्साह है। आज इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खाजूवाला पहुंचे और खाजूवाला मंडल के भाजपा नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचने की अपील किया। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, देहात जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी, सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम कार्यकर्ता और नेता उनके साथ मौजूद रहे। बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम के पश्चात नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ गैंगरेप और हत्या के मामले में पीड़िता लड़की के घर पहुंचे और परिवारजनों को ढांढस बंधाया और परिवारजनों को संवेदना प्रकट की। राजेंद्र राठौड़ के खाजूवाला पहुंचने पर बीजेपी के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया तथा डूंगरगढ़ के राजेंद्र राठौड़ को खाजूवाला जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें प्रमुखता से मांग उठाई गई कि खाजूवाला को अनूपगढ़ जिले में शामिल नहीं किया जाए और उसको वो बीकानेर जिले के अंदर यथावत रखा जाए। भूपेंद्र सिंह एडवोकेट ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। तत्पश्चात राजेंद्र राठौड़ मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने खाजूवाला के अंदर चल रहे चूने के अवैध कारोबार को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये सब कुछ नहीं चलेगा और राजेंद्र राठौड़ पूरी तरह से आगे आने वाले चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की सरकार को लेकर आश्वस्त नजर आए। राजेंद्र राठौड़ सहित बीजेपी के तमाम राजस्थान भर के नेता है वो बीकानेर के अंदर एकजुट होना शुरू हो गए हैं। बीजेपी का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी का बीकानेर कार्यक्रम राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक रैली के रूप में माना जाएगा। आज तक की जो सबसे बड़ी रैली होगी वह बीकानेर में आयोजित होगी। लोकार्पण कहीं नहीं हुआ। ये पूरे इस इलाके को नई जीवन रेखा मिल रही है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जब आते हैं तो निश्चित तौर पर एक उत्साह का और उल्लास का वातावरण होता है। उन्हीं की तैयारी के निमित्त हम यहाँ से आए हैं। खाजूवाड़ा की ये जनता जिस तरह का कांड खाजूवाड़ा में है उससे त्रस्त है। यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। किसान सिंचाई के पानी को लेकर बदहाली में है। पीने के पानी की और बिजली की कटौती आम बात है। यहाँ सरकार के महंगाई राहत कैंप का कोई असर नजर नहीं आ रहा और यहाँ जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव है, नेता लोग जिस प्रकार जिप्सम के अवैध धंधे में जुड़े हुए हैं, माफियों की सरपरस्ती है, इन सब से दुखी होकर जनता बदलाव चाहती है और बड़ी संख्या के अंदर लोग मोदी जी को सुनने आएंगे क्योंकि 9 साल बेमिसाल रहे। हिंदुस्तान के अंदर गरीब का कल्याण हुआ, गरीब का जीवन ऊंचा उठा। वहीं इस इलाके के लिए एक बड़ी सौगात लेकर वो आ रहे हैं। इसी नाते आज इस कार्यक्रम के में तैयारी के लिए हम आए सर। सुनने में तौर पर इस संभाग की सबसे बड़ी रैली होगी और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कहा कि विधानसभा में हमने 100 यूनिट तक की बिजली को मुफ्त कर दिया। 200 यूनिट तक की बिजली के अंदर हमें 150 यूनिट तक की बिजली में 3 रुपये प्रति यूनिट और 150 से 200 में 2 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान देंगे। ये दूर की कौड़ी साबित हुए
अब तक का सबसे बड़ा फ्यूल चार्ज 52 पैसे प्रति यूनिट ये ले रहे हैं। 7 पैसे अडानी टैक्स के रूप में ले रहे हैं, जो अडानी जी को कोयला के रूप में इनको लौटाने हैं। कुल मिला के 59 पैसे प्रति यूनिट बढ़ी हुई दरों पर लोगों के हाथ में बिल आया है। कोई ऐसा उपभोक्ता नहीं जिसका बिजली का बिल पिछले बिल से ज्यादा नहीं आया हो। अगर दिसंबर 2018 के बिल के साथ कोई तुलना करेगा, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन का अंतिम महीना था, तो अब बिजली का बिल दुगना हो गया। ये सरकार सिर्फ सपने बेचने का काम करती है, सपनों का सौदागर है ये सरकार। पर सपने का जब टूटता है द्विसपन होकर, तो जनता का दर्द उठता है और वो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा। अभी जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम उनको भी एक ज्ञापन देकर कहेंगे कि हमारा सामरिक महत्व है, हमारा सेना का सीमा का जो लगी है। जब सरहद को खोद दिया गया तो माफियाओं की सरपरस्ती देख लो किस प्रकार की होगी। इस भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसको न केवल रोकेगी बल्कि सारे माफियाओं को अंदर करेगी। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी % बहुमत से आ रही है। ये लानत है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। गरीब का आशियाना उजाड़ा गया। प्रधानमंत्री जी तो गरीब को मकान देते हैं, ये गरीब का आशियाना उजाड़ते हैं। बिना नोटिस के उजाड़ा, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा। इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। आने वाले समय में ये जनता की आवाज भी बनेगी और इसके लिए विधानसभा एक बार भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस प्रकार हमारी अबलाओं के साथ उनकी असमत से खेला गया, उनकी हत्या की गई, तो चाहे लाश की राजनीति माने या और माने, हम खेलेंगे और जनता की आवाज